मर्सी टीवी, पैगाम रहमत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम मैयत को उसके इंतकाल के बाद लिटाने और गुस्ल देने और कफ़न पहनाने का सही तरीक़ा आपके सामने पेश करेंगे और हमारा यह तरीक़ा प्रैक्टिकल तौर पर रहेगा। इसका वाहिद मकसद ये है कि जब हमारे रिश्तेदार इंतकाल कर जाएं तो हम बाहर से किसी गस्साल की तलाश ना करें, कफ़न पहनाने वालों के लिए परेशान ना हो, हम ख़ुद ये तरीक़ा सीख लें। ये कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं है, बड़ा आसान तरीक़ा है। रोज़ाना हम गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं, बस उसमें थोड़ी सी तब्दीली के साथ मैयत को भी गुस्ल दिया जाता है और मैयत को भी वज़ू कराया जाता है और उसको कफ़न पहनाया जाता है। इंशाअल्लाह आज हम आपके सामने तफसीली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। देखिए, घर में जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके सबसे पहले हाथ और पैर सीधे कर देंगे और अगर ये पैर अगर बहुत ज़्यादा मुड़े हुए हैं तो पैरों को करीब रखने के लिए यहाँ पर एक डोरी बांधेंगे। ये बांधना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैर ना मुड़ जाए, टेढ़े ना हो जाए, इसके लिए हम इन पैरों को यहाँ पर एक डोरी बांधेंगे। इसी तरीक़े से मुंह खुला रहने का अंदेशा होता है, अगर मुंह खुला हो तो यहाँ से एक डोरी लेकर सर पर बांधेंगे। ये इसलिए बांधेंगे ताकि मुंह खुला ना रह जाए। इंतकाल के बाद जिस्म गर्म रहता है, उसी वक्त मुंह बंद कर देना चाहिए। अगर मुंह खुला रहने का अंदेशा हो तो एक पट्टी बांध सकते हैं और उसके बाद मैयत को बिल्कुल सीधा लिटाने के बाद एक चादर उड़ा देंगे इस तरीक़े से। और ये जो चादर उड़ाएंगे मुकम्मल तौर पर उड़ाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जब आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, आपका इंतकाल हुआ, तो आप पर सफ़ेद चादर उड़ा दी गई थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरा आयशा में तशरीफ़ लाए और आपने चादर हटाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लिया था। तो ये है मैयत को इस तरीक़े से लिटाने का तरीक़ा। अब मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मैयत को कैसा लिटाया जाए। बाज़ लोगों का कहना होता है कि पैर क़िबले की तरफ रखे जाएं, पैर क़िबले की तरफ रखे जाएं, जब मैयत उठी तो उसका चेहरा क़िबला रुख हो। ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। मैयत को आप अपने घर में जैसे आपकी सहूलत हो वैसे आप मैयत को अपने घर में लिटाएंगे। मैयत के पैर मशरिक़ की जानिब हो या मगरिब की जानिब हो, शुमाल की जानिब हो या जुनूब की जानिब हो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। घर में जैसी सहूलत रहेगी वैसे आप मैयत को लिटाएंगे। यह है मैयत को लिटाने का तरीक़ा। अब हम इसके बाद मैयत को गुस्ल कैसे देंगे, उससे पहले कफ़न में क्या चीज़ें होती, पहले उसकी वजाहत करेंगे। अब हम आपके सामने कफ़न के कितने कपड़े होंगे और कफ़न को कैसे बिछाया जाएगा, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। तो कफ़न में 3 चादरें होंगी। ये पहली चादर है और ये चादर को इस तरीक़े से पहले बिछा लेंगे। पहले चादर को इस तरीक़े से बिछाएंगे, फिर उसके बाद ये दूसरी चादर होगी, ये दूसरी चादर होगी, उसके बाद ये तीसरी चादर होगी। इन 3 चादरों के अंदर कफ़न दिया जाएगा। ये 3 चादरें होंगी, इन 3 चादरों के अंदर कफ़न दिया जाएगा। अब इन चादरों को कैसे बिछाना चाहिए, क्योंकि मैयत को लपेटना है, वह अब हम आपको बताएंगे। पहली चादर है तो पहली चादर को हम इस तरीक़े से मोड़ देंगे। पहली चादर को ऐसे मोड़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरी चादर कफ़न के ऊपर इस तरीक़े से बिछाएंगे और दूसरी चादर को इस जानिब से ऐसे मोड़ेंगे। अब ये क्यों मोड़ा जा रहा है, बाद में मैयत को लिटाने के बाद आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आएगा।
और ये तीसरी चादर है। तीसरी चादर को ऐसे बिछाकर यहाँ से मोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मोड़ेंगे। यह है कफन। यही 3 चादरें, मर्द हो या औरत, इसी में लपटा जाएगा और यही उनका कफन होगा। बाज़ रिवायत में औरत के लिए 5 कपड़े भी बताए गए, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह और सही दलील मौजूद नहीं है। सही दलील जो मौजूद है वो 3 कपड़ों की ही दलील मौजूद है। कफन में 2 चादरें होती हैं। एक चादर होती है गुस्ल देते वक़्त सतर के हिस्से को ढांपने के लिए, ये चादर होती है। सतर के वक्त ये मैयत के जिस्म पर ढांकेंगे एक चादर से। और दूसरी चादर है गुस्ल देने के बाद मैयत के जिस्म पर इस लपेटेंगे इससे और फिर कफन के ऊपर रखेंगे। बाद में चादर निकाल ली जाएगी। इसके साथ कफन के साथ 2 थैलियाँ आती हैं। ये जो 2 थैलियाँ हैं, अगर गुस्ल देने वाले दो लोग हैं तो वो थैली इस तरीके से अपने बाएं हाथ पर बांधेंगे ताकि सतर का हिस्सा वगैरह साफ़ सफाई के वक्त ये थैली हाथ पर बंधी रहे, और इस हाथ से सतर का हिस्सा साफ़ करें और ये बाएं हाथ में ये थैली पहनना चाहिए। अगर आपके पास दस्ताने वगैरह मौजूद हैं तो दस्ताने भी आप पहन सकते हैं, थैली ही पहनना ज़रूरी नहीं है। कफन में एक साबुन होता है जो जिस्म पर मलने के लिए, और उसके अलावा काफूर होता है जो गुस्ल के आखिर में पानी में मिलाकर मैयत पर बहाया जाता है, और यही काफूर को बारीक करके मैयत के जॉइंट्स वगैरह में लगाते हैं। बगलों के अंदर, गर्दन में, पैरों में, हथेलियों में, तलवों में ये काफूर लगाया जाता है। तो ये तरीक़ा रहा कफन का और कफन के अंदर के सामान का। अब हम आपको मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा बताएंगे। मैं एक बात यहाँ पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे मकामात पर इंतकाल के फ़ौरी बाद जिस्म पर जो कपड़े होते हैं वो कपड़ों को बदलाया जाता है और उसके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। ज़बरदस्ती कपड़े उतार कर नए कपड़े या साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कपड़े हैं वही कपड़े रहेंगे। हाँ, अगर कपड़ों के अंदर गंदगी है, बिला वजह कपड़े नहीं उतारना चाहिए, नहीं तब्दील करवाना चाहिए। अब आइए, मैयत को जब हम गुस्ल देने के लिए तख्ते के ऊपर या स्टैंड के ऊपर इस तरीके से लिटा देंगे तो सबसे पहले एक चादर कफन के अंदर रहेगी। वो चादर को इस तरीके से जिस्म पर डाल देंगे, ये सतर के हिस्से पर चादर रखेंगे। ऐसे वक्त में मैयत के जिस्म पर कपड़े हैं, इन कपड़ों को उतारना है तो ज़बरदस्ती हम इन कपड़ों को नहीं उतारेंगे। इसके लिए देखिए, हम खैंची लेंगे, खैंची लेकर इन कपड़ों को काट देंगे। मैं आपको कैसे काटना है वो बता रहा हूँ। यहाँ से हम इसको काटेंगे, यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से इसको कट करेंगे। और ये कुर्ता है, इस जानिब से हमने इसको काट दिया है। अब दूसरी जानिब है, इसको भी हम ऐसे ही काट देंगे। बस हमने इसको काट दिया है।
अब इस कपड़े को काटने के बाद इसको निकालने का आसान तरीक़ा ये है, इस कपड़े को ऐसे एक जगह कर लिया जाएगा और ये कपड़े का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। अब रहा मसला तहबंद उतारने का, अगर लुंगी वगैरह है तो घीटी वगैरह तो खोलेंगे और नीचे से ऐसे ही खींच लेंगे। अगर शलवार वगैरह है नाड़ा खोल के ढीला करेंगे और इसको ऐसे ही खींचकर उतार लेंगे, ये बड़ी आसानी से उतर जाता। अब कुर्ते को जो हमने काटा है उसको ऐसे मोड़ देंगे। मैयत हेवी भी है तो कोई मसला नहीं, इस तरीक़े से करवट करेंगे, कपड़ा पूरा उस जानिब कर देंगे। फिर उसके बाद मैयत को ऐसे पलटाएंगे और ये कपड़ा आसानी के साथ यहाँ से निकल जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। यहाँ पर ख़ास बात यह है, जब हम गुस्ल दे रहे हैं तो मैयत के सतर का लिहाज करना बहुत ज़रूरी है, सतर खुलने ना पाए। और ये जो कपड़ा है ये बहुत पतला कपड़ा होता है जो कफन में आता है, तो ऐसी सूरत में सतर नज़र आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर सतर नज़र ना आए इसके लिए हम अपने घर का कपड़ा भी या चादर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कोई चादर या तुवाल है, ये मोटा है, इससे सतर का हिस्सा नज़र नहीं आता, तो हम इस चादर की बजाय इस कपड़े को डालेंगे जो अपने घर का कपड़ा मोटा है। कफन की जो चादर आती है बहुत पतली होती है, इसमें से जिस्म नज़र आ सकता है और हमको सतर मैयत के सतर का लिहाज करना है। अब ये हो गया, यहाँ से अब गुस्ल शुरू होगा। गुस्ल शुरू करने से पहले आपने देखा कि मैयत के इस स्टैंड के ऊपर एक सुराख बना हुआ है और उसी पोजीशन पर हमने मैयत को लिटाया है। तो गुस्ल देने से पहले मैयत को ऐसे उठाएंगे और पेट दबाएंगे, अच्छे तरीक़े से पेट दबाएंगे ताकि पेट के अंदर किसी किस्म की गंदगी हो या गैस हो या फिर पानी वगैरह हो तो कभी ये पैखाने के रास्ते से निकल जाता है, कभी मुंह के रास्ते से पानी वगैरह हो तो बाहर आ जाता है। एक बात यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि इंसान जब मर जाता है तो सारी चीज़ें उसके आँख ठहर जाती है, मुंह बंद हो जाता है। इसी तरीक़े से मखात का रास्ता यानी पायखाने का रास्ता खुल जाता है। जब आप इस तरीक़े से मैयत को उठाकर दबाएंगे तो पायखाने का रास्ता खुला होता है, उससे पूरी गंदगी बाहर आ जाती। अगर आप ये सफाई नहीं करेंगे बाद में इस गंदगी कफन में भी निकल सकती है, इसलिए पहले सफाई करना है। और ये जो पेट दबाने का तरीक़ा है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा मैयत को ऐसे उठाते जाएंगे और पेट को दबाते जाएंगे, अच्छे तरीक़े से दबाएंगे। यहाँ पर दबाना मैयत को तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि मैयत के अंदर जो गंदगी है पेट में, वो गंदगी को खारिज करना है। सबसे पहले मैयत को लिटाने के बाद उसके जिस्म पर ये कपड़ा उड़ाएंगे सतर के लिए, सतर ढांकने के लिए, और उसके बाद उसके जिस्म के कपड़े निकालेंगे। कपड़े निकालने के बाद 3 मरतबा मैयत को उठाकर उसका पेट दबाएंगे ताकि उसकी गंदगी निकल जाए। अब इसके बाद पानी लेंगे, मैयत को इस तरीक़े से ऐसा करवट करेंगे, करवट करके पानी बहा देंगे। हाँ, और सतर का हिस्सा खुलने ना पाए इसका ख़ास ख्याल रखेंगे, अच्छे तरीक़े से पानी डालकर गंदगी दूर कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से मैयत को गुस्ल देना है। गुस्ल कैसे देंगे? सबसे पहले ये दस्ताना है और इसको हाथ में पहन लेंगे और इस तरीक़े से घीटी बांध लेंगे। इसकी घीटी बांधने के बाद पानी लेकर सतर का हिस्सा भिगाएंगे और हाथ डालकर सतर का हिस्सा साफ़ करेंगे। ऐसे वक्त में दोनों पैरों को दूर रखेंगे ताकि दोनों रानों के, दोनों चड्डों के दरमियान अच्छे तरीक़े से हमारा हाथ जाए और वहाँ गंदगी अगर हो तो अच्छे तरीक़े से हम उसको साफ़ कर सकें। तो बाएं हाथ से सतर के हिस्से को मुकम्मल तौर पर साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद पानी लेंगे और यहाँ से पानी बहा देंगे। उसके बाद मैयत को करवट करेंगे, तो पैर पे पैर डालकर मैयत को करवट करेंगे। ये पैर पे पैर डालना ये सुन्नत नहीं है, ये इस वजह से पैर पर पैर डालते मैयत आगे ना बढ़ सके। पैरों की वजह से मैयत में ग्रिप मिलता है, मैयत रुक जाती है, इसलिए ऐसा पलटाएंगे। करवट करने के बाद ये पैर को ऐसे उठाएंगे और हाथ डालकर पिछला हिस्सा साफ़ करेंगे। पलटाने के बाद मैयत को बाएं हाथ से पिछला हिस्सा साफ़ करेंगे। जब पिछला हिस्सा साफ़ हो जाए, हमको इत्मीनान हो जाए, तो ऐसी सूरत में पानी लेकर डालेंगे
और उसके बाद इस थैली का काम ख़त्म हो गया। अब हम ये थैली निकाल देंगे, हमने सतर की सफाई कर दी, थैली फेंक देंगे। यहाँ पर गुस्ल देने के लिए सबसे अहम तरीन बात यह है कि ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो अमानतदार हों। मैयत के अंदर किसी भी किस्म का कोई ऐब हो सकता है, इस ऐब को लोगों के सामने बयान करने वाला ना हो। अमानतदार आदमी को ही गुस्ल के लिए मुंतखब किया जाए और घर वालों से ज़्यादा और कोई इसके लिए अमानतदार नहीं हो सकते। इसलिए हमको घर वालों को ही गुस्ल का तरीक़ा सीखना है और अपनी मैयतों को गुस्ल देना है। जब हम सफाई करेंगे ऐसे वक्त में गंदगी ज़्यादा निकल सकती है और पेट में गैस भरी होती है, गैस निकल सकती है, बो फैल सकती है। ज़रूरत के तहत अगर हम वहाँ पर मास्क इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस बो से हम बचें। और जो गंदगी साफ़ करना है, कैसे साफ़ करेंगे? जैसे एक माँ अपने बच्चे की गंदगी को साफ़ करती है, पेशाब पैखाने को करती है और कोई कराहियत महसूस नहीं करती, उसका मकसद ये होता है कि मेरे बच्चे से गंदगी दूर हो जाए, उसी तरीक़े से गुस्ल देने वाला भी मैयत के साथ वही सलूक करे। उसकी पूरी फ़िक्र, पूरी तवज्जो ये हो कि वो गंदगी मैयत से दूर हो जाए। इस तरीक़े से सिर्फ सरसरी तौर पर धुला देना ये मुनासिब नहीं है, अच्छे तरीक़े से सफाई करना ये मकसद है। जब आप सतर का हिस्सा धुला देंगे, आप मुतमईन हो जाएंगे, तो उसके बाद आप वज़ू शुरू करेंगे। वज़ू के लिए देखिए, सबसे पहले सीधे हाथ से वज़ू शुरू किया जाएगा। सीधे हाथ पहुँचे 3 मरतबा धुलाए जाएंगे। फिर उसके बाद बाएं हाथ का पहुँचा 3 मरतबा धुलाया जाएगा। अब रहा मसला कुल्ली करवाना और नाक में पानी चढ़ाना। मुंह अगर खुला है तो रुई को इस तरीक़े से उंगली पर लपेटेंगे और पानी में भिगोएंगे। भिगोने के बाद मुंह अगर खुला है तो मुंह के अंदर उंगली डालकर जितना सफाई कर सकते हैं उतनी सफाई करेंगे। जितनी आसानी के साथ सफाई हो सकती है उतनी ही सफाई करेंगे। अगर मुंह बंद है तो पानी लेकर सिर्फ मुंह के ऊपर फेर देना ये काफ़ी है। अब रहा मसला नाक में, तो इस तरीक़े से बत्ती बनाई जाएगी और इसको पानी में भिगो देंगे और नाक के सुराख में डालकर इसको अच्छे तरीक़े से फिराएंगे ताकि नाक के अंदर की गंदगी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। दोनों सुराखों में ऐसे बत्तियां बनाकर दाखिल की जाएंगी। ज़रूरत पड़े एक मरतबा में अगर गंदगी साफ़ हो जाए नाक की काफ़ी है। अगर गंदगी महसूस हो रही है तो 2 मरतबा और 3 मरतबा भी ऐसी बत्तियां बनाकर पानी में भिगोएंगे और नाक में डालकर उसको अच्छे तरीक़े से फिराएंगे ताकि नाक की गंदगी साफ़ हो जाए। अब दोनों हाथ हमने धुला दिया, उसके बाद मुंह की सफाई हो गई, नाक की सफाई हो गई। पानी लेकर चेहरे को धोएंगे। 3 मरतबा चेहरे को धोएंगे। 1 मरतबा धोना भी काफ़ी है, 2 मरतबा धोना भी काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा चेहरे को धुलाएंगे। उसके बाद हाथों को कोहनियों तक 3 मरतबा, पहले सीधे हाथ को, बाद में बाएं हाथ को, फिर उसके बाद सर का मसा और कानों का मसे के बाद दोनों पैरों को टखनों तक धुलाएंगे। ये दोनों पैरों को टखने तक जो धुलाएंगे ये वज़ू के साथ भी धुला सकते हैं। पूरा गुस्ल ख़त्म होने के बाद आखिर में भी पैरों को टखनों समेत धुलाएंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हमने मैयत की गंदगी साफ़ की, सतर के हिस्से को धोया। उसके बाद हमने वज़ू करा दिया। वज़ू कराने के बाद अब पूरे जिस्म पर सर से लेकर पैर तक पानी बहाएंगे। पानी बहाने के बाद कफन में साबुन होगा। अब ये साबुन लेंगे आप, साबुन लेकर चेहरे को, सर को और पूरे जिस्म को अच्छे तरीक़े से, अब ये सतर का हिस्सा आप धुला दिए, दोबारा सतर का हिस्सा धोने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ से आप पैर वगैरह को अच्छे तरीक़े से धुलाएंगे। ये 1 मरतबा भी आप गुस्ल दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 2 मरतबा और 3 मरतबा भी अच्छे तरीक़े से धुलाएंगे। अब रहा मसला कमर की तरफ का, तो पहले ऐसे रखेंगे पैर पे पैर और मैयत को ऐसे पलटाएंगे। मैयत को ऐसे पलटाएंगे और इस तरीक़े से पीठ पर, गर्दन पर, सर पर और पैरों के पास अच्छे तरीक़े से साबुन से मलेंगे। मल के पानी बहाएंगे और इसी तरीक़े से इस जानिब पलटाएंगे। इस जानिब पलटाकर ऐसे मैयत को, ये कपड़े का ख़ास ख्याल रखेंगे सतर खुलने ना पाए, और पीठ के हिस्से को मुकम्मल तौर पर धुला देंगे। आखिर में इसके अंदर
काफूर होता है। जैसे आप पानी गर्म करते हैं, गर्म पानी से भी नहलाने में मैल वगैरह जल्दी निकल जाता है। और बेरी के पत्ते डालकर गुस्ल दिया जाता है, बेरी के पत्ते डालकर गुस्ल देने से मैल कट जाता है, जल्दी निकल कर आ जाता है। तो खुशबू के लिए आखिर में पानी में काफूर को मिला लेंगे। ये काफूर को पाउडर करेंगे, पीस लेंगे। पीसने के बाद इस काफूर को पानी में मिला देंगे। पानी में मिला के मैयत के पूरे जिस्म पर बहा देंगे। ये रहा गुस्ल का तरीक़ा। अब आखिर में पैर अगर आप वज़ू के साथ धुला दिए हैं तो बेहतर है, वरना आखिर में पैरों को धुलाया जाएगा। रहा मसला मैयत के किसी हिस्से पर कोई ज़ख़म है और वहाँ पर पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी को खोलने से खून निकलने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में आप उस पट्टी को हाथ नहीं लगाएंगे। बाद में अगर आप देखेंगे गुस्ल के बाद खून आने के चांसेस नहीं है तो आप उस पट्टी को निकाल देंगे। अगर खून निकलने का अंदेशा है और वो पट्टी मजबूत लपेटी हुई है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जिस्म पर बहुत सारे मुकामात पर पट्टियाँ लगा दी जाती हैं और वो पट्टियाँ जिस्म से चिमटी हुई रहती हैं। बहुत सारे लोग गुस्ल देने से पहले उन पट्टियों को खींच कर फेंकते हैं, वैसा खींचने की ज़रूरत नहीं। जब आप मुकम्मल तौर पर गुस्ल दे देंगे, गुस्ल देने के दौरान वो पट्टियाँ पानी में भीग कर नरम पड़ जाएंगी, आप निकालेंगे आसानी से निकल जाएंगी। हाँ, बाज़ मैयतों में खून जाने का सिलसिला जारी रहता है, तो ऐसी सूरत में हम रुई को रखेंगे, उन मुकामात पर रुई रखेंगे, रुई रखकर उस ज़ख़म को बंद कर देंगे। उसके बावजूद भी खून निकलने का अंदेशा है तो उसके ऊपर हम कोई पट्टी वगैरह भी बांध सकते हैं ताकि खून बाहर ना निकल सके। और बसा औक़ात बाज़ मैयतें ऐसी होती हैं गुस्ल देने के बाद भी उनको पैखाना जारी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में बड़ी रुई लेंगे और ये सतर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में रखेंगे, रख के उसको सामने से पलटा देंगे ताकि अगर गंदगी भी निकले तो रुई के अंदर ही वो रहे, कफन तक ना पहुँचे। और अगर कोई मैयत ऐसी आ जाए जो जली हुई हो और नाकाबिल इस्तेमाल हो, उसको गुस्ल नहीं दे सकते, तो ऐसी सूरत में ज़बरदस्ती गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मजबूरी है और ऐसी मजबूरी में तयम्मुम गुस्ल का बदल है। अगर मैयत को गुस्ल नहीं दे सकते कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम नमाज के लिए तयम्मुम करते हैं वैसे हम मैयत का तयम्मुम करा देंगे। उसका तरीक़ा क्या होगा? ज़मीन पर एक मरतबा दोनों हाथ मारेंगे, चेहरे पर इस तरीक़े से फेरेंगे और सीधे हाथ पर इस तरीक़े से, बाएं हाथ पर इस तरीक़े से फेर देंगे। बस यही तयम्मुम होगा और ये गुस्ल का बदल होगा। अब आइए, गुस्ल का तरीक़ा हमने आपके सामने रख दिया है। अब गुस्ल ख़त्म होने के बाद कैसे मैयत को उठाकर कफ़न पर ले जाया जाएगा, उसके लिए अगर आपके पास चादर मौजूद है तो बेहतर है, वरना घर के अंदर से कोई भी चादर या तुवाल वगैरह लेंगे। लेने के बाद मैयत के ऊपर उड़ाएंगे। मैयत पे उड़ाने का तरीक़ा ये है कि इस तरीक़े से चादर उड़ा दी जाएगी और एक बंदा यहाँ पर इसको पकड़े रहेगा। एक बंदा ऐसा पकड़ेगा और दूसरा बंदा जो नहलाने की चादर थी उसको नीचे से खींचेगा। अगर इसको यहाँ पर पकड़े बगैर खींचेंगे तो इसके साथ ये चादर भी साथ आ जाएगी, इसलिए एक हाथ से उसको यहाँ पर पकड़े रहेंगे और दूसरे हाथ से उसको खींचेंगे, आसानी के साथ वह निकल जाएगी। अब ये तो नहलाने की चादर थी। अब ये मैयत को इसमें लपेटेंगे, अच्छे तरीक़े से मैयत को ऐसे लपेटेंगे। लपेटने के बाद अब मैयत को उठाकर कफ़न पर ले जाएंगे। तो अब हम आपको कफ़न कैसे पहनाना है इंशाअल्लाह अब हम आपको बताएंगे। अब हम मैयत को कैसे लिटाएंगे वो हम आपको बताएंगे। पहले हमने आपको बताया था कि 3 चादरें होंगी और इन 3 चादरों को इस तरीक़े से लपेटा जाएगा। अब उन चादरों को खोला जाएगा। इन 3 चादरों को खोल देंगे और इसके अंदर लपटे हुए कपड़ों को भी खोल देंगे। हमने चादरों को आगे पीछे रखा था, उसकी वजह भी अब आपको समझ में आ जाएगी कि इसका क्या फ़ायदा है। अब मैयत को लाकर इसके बीचों बीच लिटाया जाएगा। मैयत को कफ़न पर लाकर लिटा दिया गया और ये कपड़ा गुस्ल देने के बाद सतर के तौर पर हमने इस्तेमाल किया। अब हम कफ़न के लिए मैयत को लाए हैं कफ़न पर लिटाने के लिए। तो कफ़न की 3 चादरें होंगी, 1, 2 और ये 3 चादरों में ही कफ़न दिया जाएगा।
अब ये कफ़न कैसे दिया जाएगा ये देखिए। सबसे पहले हम इस कपड़े को ऐसे लपेटेंगे और उसके बाद इस चादर को ऐसे लेंगे। यहाँ लेने के बाद इस कपड़े को ऐसे पकड़े रहेंगे और नहलाने के बाद जो सतर के लिए हमने जो चादर डाली थी उस चादर को ऐसे खींच लेंगे। ये चादर ऐसे बाहर आ जाएगी। अब ये जो चादर रहेगी उसमें मैयत को इस तरीके से लपेटा जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास काफूर मौजूद है। ये काफूर को हम अब ये काफूर है, ये काफूर को हम चड्डों में, हथेलियों में, तलवों में, गर्दन में, सीने वगैरह पर लगा सकते हैं खुशबू के लिए। खुशबू के लिए, ये सवाब के लिए नहीं है, ये खुशबू के लिए काफूर हम लगा सकते हैं। और उसके अलावा इतर भी हमारे पास मौजूद है, जो इतर चाहे हम वो इतर लगाएंगे। ये बात जान लीजिए, मैयत को ऊद का धुआं देना, लोबान का धुआं देना या आँखों में सुरमा लगाना ये दुरुस्त नहीं है। कहीं से भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता। सिर्फ़ और सिर्फ मैयत को इतर से खुशबू दे सकते हैं या काफूर के ज़रिए से खुशबू उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब रहा ये कफ़न, पहली चादर उसको हम ऐसे लपेट लेंगे। उसके बाद ये दूसरी चादर है, इसको हम ऐसे लपेटेंगे। उसके बाद ये तीसरी चादर है, उसको हम ऐसे लपेटेंगे। इस तरीके से। और हमारे पास बांधने के लिए भी 3 डोरियां होंगी। एक डोरी पैरों के पास बांधेंगे, ये डोरी पैरों के पास बांधी जाएगी और पैरों के पास बांधने के बाद दूसरी डोरी कमर के पास, और इसको भी यहीं से लेंगे, यहीं से ऐसा यहाँ तक ला लेंगे। और तीसरी डोरी है सर के पास बांधी जाएगी। ये चादरें खींच कर रखेंगे, चादरों को इस तरीके से खींचकर ऐसा बांधेंगे और चेहरा दिखाना है, इस तरीके से चेहरा दिखाएंगे। चेहरा दिखाने के ताल्लुक़ से ये बात जान लीजिए कि चेहरा कभी भी देख सकते हैं। गुस्ल से पहले, गुस्ल के बाद, क़ब्र में रखने के बाद कभी भी चेहरा देखना है, चेहरा देख सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है। अलबत्ता गुस्ल देने के बाद जब जनाज़ा पढ़ाया जाएगा, जनाज़ा पढ़ाने के बाद सबसे पहला काम हमारा तदफीन का होना चाहिए और गुस्ल के बाद ही चेहरा वगैरह दिखा लेना चाहिए। और गुस्ल के बाद जैसे ही जनाज़ा पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ाने के बाद सिर्फ तदफीन का काम रखना चाहिए। अगर हम बारहा चेहरा दिखाते रहेंगे काफ़ी वक्त इसमें लग जाएगा, क्योंकि गुस्ल देने के बाद मैयत के चेहरे में तब्दीली भी आ सकती है। इसलिए पहले दिखा दें, ये बेहतर होगा। और गुस्ल के बाद दिखाना है दिखा दीजिए, उसके बाद जनाज़ा पढ़ा दीजिए, जनाजे के फ़ौरन बाद तदफीन कर दीजिए। ये रहा गुस्ल का तरीक़ा। बहुत सारे लोग गुस्ल के इब्तिदा में, गुस्ल के दौरान और गुस्ल के बाद बहुत सारे अपने अपने तौर पर बनावटी दुआएं पढ़ते हैं। इसका हदीस रसूल से कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया है वो सिर्फ बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह से ही गुस्ल शुरू करेंगे और गुस्ल के दौरान किसी किस्म की कोई दुआ नहीं पढ़ेंगे जैसे आम तौर पर लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इसका कोई सबूत नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं पढ़ते हैं, इसका भी कोई सबूत नहीं है। गुस्ल से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह से गुस्ल शुरू होगा और उसके बाद कोई और दुआ इस दौरान नहीं है। जितने चीज़ें हमारी शरीयत में हैं उन्हीं चीज़ों को हमें अपनाना है। जो हमारी शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है उन चीज़ों से हमें बचना ये इंतहाई ज़रूरी और लाजमी चीज़ है। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें।
जज़ाकल्लाहु खैर।